दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 है। पिछले 11 क्लासेस नहीं देखी हैं तो दोस्तों सिंपली चैनल के ऊपर जाना, फॉरेस्ट गार्ड प्लेलिस्ट हमने बनाई है 2021 के लिए, उसको ज़रूर देखते रहना। फर्स्ट 10 क्लासेस में हमने फॉरेस्ट जीके डिस्कस किया है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा ये जो 10-15 क्वेश्चन आते हैं फॉरेस्ट जीके के किन किन टॉपिक से आते हैं। उसके बाद हमने नई सीरीज स्टार्ट करी और इसी में प्लेलिस्ट में मर्ज कर दिया उसे भी। ये सीरीज़ क्या है, 2013 से लेके 2019 लेटेस्ट जो है क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर्स को ऐसे ही डिस्कस नहीं कर देंगे कि एक क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। हम टॉपिक्स को भी निकाल रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में हमने देखा लंबोदर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवाई। 95 HP स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल फाइंड आउट करना, वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है जगत धन नाथ का संधि विच्छेद। ये जो है इसकी संधि करनी है, इकट्ठा करना है। तो अब पूरा संधि से रिलेटेड हम टॉपिक देखने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जगत धन नाथ, सबसे पहले ये देखो, ये जो नाथ में पहला ही वर्ण है न, ये पंचमाक्षर है और व्यंजन संधि का ये रूल है। पंचमाक्षर जो है ये दोस्तों इस शब्द का जो पहला शब्द होता है इसका अंतिम वर्ण जो है इसको अपनी तरह बना लेता है। तो ये जो त है जगत में, इसको ये न बना देगा। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा, जगन्नाथ। अब संधि टॉपिक जो है उसे देखते हैं। और दोस्तों कोर्सेज हमारे चल रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। तो अगर उनके साथ आप भी तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, सुचारू तरीके से, तो ज़रूर ज्वाइन करना। काफ़ी तरह के कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर ले लेना। मटेरियल कोर्स चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, मॉक टेस्ट कोर्स चाहिए, क्या चाहिए आपको ज़रूर बताइएगा। अब आ जाइए संधि वाले टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। पहली होती है अयादि संधि। सपोज करो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की, तो अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, ये पांचों के पांचों आएंगी स्वर संधि में। उसके बाद व्यंजन संधि के काफ़ी सारे रूल्स हैं। जो दूसरी संधि है ये व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। तो ये 3 संधियाँ सिर्फ। और जो पहली है ये जो आप स्वर संधि देख रहे हो इसके 5 प्रकार हैं। तो सिंपली इफेक्ट बेसिस पर क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से देखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा स्वर संधि। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम्स में वो यही है। पावन जो है इसका संधि विच्छेद क्या है। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो। बेसिकली अयादि संधि जो है इसका पता लगाया जा सकता है आसानी से। देखो दोस्तों, पावन है तो ये जो सी ऑप्शन है पो धन अन, ये सही होगा। अब इसको तोड़ो। सबसे पहले तो पो आधा है, धन आब, और लास्ट में न। आब आ गया, अब आ गया, आय आ गया, आय आ गया, तो समझ जाना अयादि संधि होती है ये। तो आब जो है इसके जगह आप औ औरत वाली मात्राएं लगाते हैं। तो प में औ औरत वाली मात्राएं लगाएंगे, पौ बन जाएगा। और ये जो ब है इसका सिर्फ अ आपको उठाना है और आगे एज इट इज़ जोड़ना है। तो अन, पौ धन अन, बस यही रूल यूज़ करना है। अगर समझ ना आए तो आप ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे से आगे फटाफट देखने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बने हैं आज तक। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सही आंसर जो होगा विसर्ग संधि। कैसे? यश धन दा, यहाँ पे आप विसर्ग लगा सकते हैं। तो जब विसर्ग को हटाएंगे तो ओ की मात्रा जोड़ेंगे, यशोदा, ये बनेगा। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन सही है इसका। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। व्यंजन संधि का ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना दोस्तों। जब भी चो आता है इसके आगे जो भी वर्ण होता है उसको भी ये चो बना देता है, लेकिन आधा बनेगा।
तो उत धन चारण, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो चो है ये तो को आधा चो बना रहा है। व्यंजन संधि का ये भी रूल है। भूदर्भ, इसका संधि होगा, ये जो भूर्दभ है इसका संधि होगा भूधन ऊर्ध्व। तो यहाँ पे सही आंसर है। हालांकि ये तो इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए थी। ये बेसिकली दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ संधि कैसे हम देखते हैं, ऊ है, आ है, तो ये चीज़ें जो हैं ई हो गया, दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी सत्याग्रह करते थे, तो उसका मतलब क्या होता था, सत्य का आग्रह, जो ट्रुथ है उसके लिए जाना। डी ऑप्शन सही होगा। यह भी दोस्तों दीर्घ संधि है। अगेन दीर्घ संधि है। सुधन उक्ति, तो इसको आप कैसे करोगे, दोबारा फिर से लिख रहा हूँ। अब मैं स्टाइलस जो है उसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सुधन उक्ति, तो यहाँ पे दोस्तों ये भी दीर्घ संधि है। ये जो है छोटे ऊ ये बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो सुक्ति बन जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, पावन और पवन सेम ही है। जब मैंने आपको बताया था अब आएगा, तो आप एक मात्रा इस्तेमाल करोगे ओ ओखली वाली, जब आब होगा तो आप औ औरत वाली मात्रा यूज़ करोगे। तो सही आंसर इसका पोधन अन होगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो स्वर संधि कैसे पता लगाएंगे दोस्तों, जब तोड़ेंगे हर एक शब्द को तब पता चलेगा। अनुअय कैसे बनेगा, अनुधन अय, अन्वय बन जाएगा जब इसको जोड़ेंगे। यण संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, यहाँ ऊ जो है ये भी स्वर है, अ जो है ये भी स्वर है, दोनों स्वरों का आपस में मेल होता है, उसको स्वर संधि बोलते हैं। तो ए ही सही आंसर हो जाएगा, बाकियों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में दो स्वर संधियाँ कभी हो ही नहीं सकती जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे शब्द दिया गया है रूपांतरण, तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना है। ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बेसिकली दीर्घ संधि है। रूप, सबसे पहले तो इन्होंने थोड़ा सा रूपांतरण जो है इसमें रूप गलत लिखा है, तो इसको देख लेना आप। रूप ऐसे लिखा जाता है, मात्रा में ध्यान देना। रूपांतरण ऐसे ही होगा, रूप और अंतरण, तो ए ऑप्शन सही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। दुराशा, इसमें संधि जो है वो है विसर्ग संधि। इसमें दुर या दुस नहीं होगा, सिर्फ दू आएगा। ठीक है, और आशा आगे, तो इस तरीके से देखना, सी ऑप्शन इसका सही है। कई बार दू धन आशा ऐसे दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका संधि क्या होगी, तो दुराशा, यह याद रखना। यह भी दोस्तों विसर्ग संधि से ही संबंधित है। मनोयोग, तो इसमें क्या करना है आपको, मन आगे विसर्ग आएगी और योग। ठीक है, और जब आप हटाएंगे इस विसर्ग को तो ओ आएगा, तो यहाँ पे मनोयोग बन जाएगा। बी ऑप्शन सही है। इसको तो हम कर चुके हैं अभी अभी। पोधनन क्या बनता है, पावन। अगर पोधन अन होता तो क्या बनता, पवन। इन चीज़ों में ध्यान देना है आपको। जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है आजकल, अयादि संधि ही होती है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। यहाँ पे ये व्यंजन संधि है, और यहाँ पे आपको एक नया रूल देखने को मिल रहा है, उत धन श्वास। अब ध्यान देना, जब श होता है, दूसरा जो शब्द होता है किसी भी संधि का श होता है, और उसके आगे
तो होता है तो ये छ बन जाता है। लेकिन ये जो छो होता है दोस्तों, इसके साथ आधा चो भी होता है, छ बनता है ये, चो और छो दोनों इकट्ठे। तो उच्छ्वास जो है तभी बनेगा जब उत धन श्वास होगा। क्वेश्चन आएगा उत धन श्वास जो है इसका संधि क्या होगी, तो उच्छ्वास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। बाकी दोस्तों PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, और कोर्स की जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। ये कोर्स जो है आपको बाकी एग्ज़ाम्स के काम भी आएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय हिमाचल।